हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ सेल। 3 टाइप्स के हमारे पास सेल होते हैं। एक को बोलते हो प्राइमरी सेल, फिर सेकेंडरी सेल एंड जो लास्ट वन उनको बोलते हो फ्यूल सेल। वन बाय वन हम तीनों की डेफिनेशन करते हैं। इनिशली प्राइमरी सेल हमारे पास वो सेल होते हैं जिनके अंदर जो सेल रिएक्शन है कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। इस तरह के जो सेल होते हैं इनमें कभी भी रिचार्जिंग आप नहीं लगा सकते। आप क्या बोलते हो इनको यूज़ एंड थ्रो सेल। ठीक है, यूज़ एंड थ्रो सेल, जिनका सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, वो आपके पास क्या होते हैं, प्राइमरी सेल। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसे सेल जिनके अंदर सेल रिएक्शन कभी भी रिवर्स नहीं होती है, जिनके अंदर रिचार्जिंग का कंसेप्ट नहीं लगता है, जिनको आप बोलते हो यूज़ एंड थ्रो सेल, क्योंकि आफ्टर द वन टाइम ऑफ यूज़ ये टोटली क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है ड्राई सेल और मरकरी सेल। ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं। ड्राई सेल जो कि आप घरों में रिमोट्स में यूज़ करते हो। मरकरी सेल, इसको बटन सेल भी बोला जाता है। इन द हैंड वॉचेस, कैलकुलेटर, ये जो मरकरी सेल है इसका हम यूज़ करते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल प्राइमरी का बिल्कुल उल्टा। ऐसे सेल या बैटरीज जहाँ पर जो सेल रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, जहाँ पर आप रिचार्जिंग का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, जिनको आप बोलते हो यूज़ एंड रीयूज़। ठीक है, ये आपके पास क्या था, यूज़ एंड थ्रो। ये आपके पास होते हैं यूज़ एंड रीयूज़। ठीक है, जिनके अंदर सेल रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, जिनका आप बार बार यूज़ कर सकते हो, जिनको आप बोलते हो यूज़ एंड रीयूज़ सेल, वो हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी सेल। एग्जांपल्स की बात करें, इसमें आपके पास आता है लेड एक्यूमुलेटर, या आप बोलते हो उसको लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल की बैटरी आती है जिसको आप बोलते हो लिथियम आयन बैटरी। एक हमारे पास इसमें आता है निकल कैडमियम सेल, जिसको हम बोलते हैं निकार्ड सेल। ठीक है, ये तीनों ही हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी सेल। लास्ट आता है हमारे पास फ्यूल सेल। देखो इसके नेम में फ्यूल आ रहा है, इसका मतलब ऐसे सेल जहाँ पर फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर। फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल। ठीक है, फ्यूल का मतलब है, यहाँ पर हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं, जैसे आपके पास मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सभी के सभी आपके पास क्या होते हैं, फ्यूल्स होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेल जहाँ पर फ्यूल्स की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल में बदल दिया जाता है बाय द रेडॉक्स रिएक्शन, उसको आप क्या बोलते हो, फ्यूल सेल। ठीक है, वैसे तो बच्चों फ्यूल सेल काफ़ी तरह के बनते हैं, लेकिन हमने जो डिस्कस करना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, तो हमने सीख लिया प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है और फ्यूल सेल क्या होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेल की टाइप्स के बारे में डिटेल के अंदर, ड्राई सेल और मरकरी सेल। ठीक है, इनकी वर्किंग के बारे में जानेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, और जो सेल रिएक्शन है उसके बारे में भी जानेंगे। फाइनली इन पे जो हमारे मेन क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इनिशियली हम डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ ड्राई सेल के बारे में। बिफोर वर्किंग ऑफ ड्राई सेल, आपको ड्राई सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में आप क्या बोलते हो, इन द ड्राई सेल हमारे पास क्या होता है, सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर होता है जो कि काम करेगा एज ए एनोड। ठीक है, ये जिंक का पूरा कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो कि काम करेगा एज ए एनोड। सेंटर में क्या होता है, ग्रेफाइट की रोड होती है जो कि काम करती है एज ए कैथोड। ठीक है, ये जो हमारे पास ग्रेफाइट है जो कैथोड है, इसके अराउंड क्या होता है, पेस्ट फिल किया होता है, किसका, MnO2 और C का मतलब है चारकोल, इसको बोलते हो कैथोड इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हो, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट। सेम अराउंड द जिंक कंटेनर पेस्ट फिल होता है NH4Cl और ZnCl2 का, इसको बोलते हो एनोड इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले एनोड, बताओ एनोड इसमें क्या बनेगा, जिंक कंटेनर है मतलब जिंक मेटल बनेगी। जो आपके पास कैथोड है वो बताओ क्या बनेगा, ग्रेफाइट है मतलब कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट लिख देते हैं। बात करें एनोड इलेक्ट्रोलाइट की, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, जो आपके पास एनोड इलेक्ट्रोलाइट है वो पेस्ट है किसका, NH4Cl और ZnCl2 का। NH4Cl प्लस में ZnCl2। एंड जो आपके पास कैथोड इलेक्ट्रोलाइट है बताओ वो क्या बनेगा, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट।
ये आपके पास पेस्ट हो जाएगा MnO2 का और चारकोल का। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास क्या होती है, पोरस लाइनिंग होती है। यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ पेपर यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पोरस पेपर लाइनिंग। ठीक है, ये पेपर क्या होता है, SPM टाइप का होता है। इसमें क्या होते हैं, माइनर पोर्स होती है, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक पोर्स होती हैं। ठीक है, उन पोर्स से जो आयंस है वो माइग्रेट कर सकते हैं। आयंस क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग, वर्किंग में वही कंसेप्ट, एनोड हमारे पास वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। आपको जो एनोड है वहाँ दिखाना है ऑक्सीडेशन, एंड जो कैथोड है वहाँ दिखाना है रिडक्शन। फाइनली हम क्या करेंगे, दोनों की रिएक्शन को ऐड करेंगे, हमारे पास बन जाएगी सेल रिएक्शन। अब ध्यान रखना बच्चों, एक्चुअल में जो यहाँ पर रिएक्शंस होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट हम उसको सिंपल वे में समझेंगे। एट एनोड, बताओ एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एनोड किसका बना हुआ है, जिंक मेटल का। तो एनोड पे जो जिंक मेटल लगा हुआ है वो ऑक्सीडाइज होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, वही जिंक 2 पॉजिटिव आयंस का। किसका, जिंक 2 पॉजिटिव आयन का, बस। ठीक है, एनोड पे सिर्फ ये रिएक्शन होती है, जिंक आपके पास ऑक्सीडाइज होएगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस का। इसको मैं बोल देता हूँ 1। बात करते हैं कैथोड की। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन टेक प्लेस। ठीक है, अब अपने यहाँ ध्यान रखना है कि रिडक्शन किसका होगा, NH4Cl, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इस कंडीशन में ब्रेक होता है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जितने भी अमोनियम आयन है यहाँ से मूव करेंगे एंड कहाँ पे मूव करके जाएंगे, कैथोड पर। ठीक है, रिड्यूस होने के लिए जितने भी हमारे पास NH4 पॉजिटिव आयंस हैं वो मूव करके कहाँ जाएंगे, कैथोड पर, रिड्यूस होने के लिए। देखो रिडक्शन कैसे होगा, अमोनियम आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। एंड आफ्टर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास फॉर्मेशन होएगा अमोनिया और H2 का। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखना, ये आपके पास आयनिक रिएक्शन है, ये आपको एस्टिस याद करने इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। बस इतना समझ लो, यहाँ से अमोनियम गया, कहाँ पे गया, कैथोड पे गया, किसके लिए गया, रिड्यूस होने के लिए गया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बन गया अमोनिया प्लस में H2। अब देखो कैथोड पे हमारे पास और इलेक्ट्रोलाइट भी है, कौन सा, MnO2। अब ये MnO2 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को गेन करेगा। जैसे ये MnO2 हाइड्रोजन को गेन करेगा हमारे पास बनेगा एक कॉम्प्लेक्स MnOOH। ये आपके पास बन गया एक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, फाइनली इसमें ब्रेकिंग होगी 2MnOOH, ये हमारे पास ब्रेक होगा। ठीक है, देखो कैसे ब्रेक होगा, सिंपल वे में ब्रेक करते हैं इसको। 2 मॉलिक्यूल्स है ना इसके, ये आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल। देखो यहाँ से OHH क्या निकाल दोगे, वाटर। पहले आप वाटर निकाल दो, एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर ध्यान से देखो क्या रह गया, 2 तो आपके पास Mn बच के। ठीक है, 1 2 और 3 क्या बच गया, ऑक्सीजन। मतलब ये बन गया Mn2O3। ठीक है, ये 3 रिएक्शंस हमारे पास कहाँ होंगी, कैथोड पर। इनिशियली अमोनियम आयन रिड्यूस होंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, अमोनिया और हाइड्रोजन का। ठीक है, मैंने बोला रिएक्शंस एक्चुअल में आपके पास आयनिक बनती है, इनके मैकेनिज्म नहीं बनते हैं तो आपको एस्टिस क्रैम्प करनी पड़ेगी, लेकिन जितना पॉसिबल हो उसका मैं आपको रिएक्शन करने का वे बता दूंगा। फाइनली ये H2 हमारे पास गेन करेगा कौन, MnO2, और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये फाइनली ब्रेक होकर क्या देगा आपको, वाटर प्लस में Mn2O3। इन सबको आप ऐड करो, आपके पास बन जाएगी रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन एट कैथोड। करते हैं ऐड, देखो ये कैंसिल हो जाएगा MnOOH से, इसके अलावा H2 से H2 क्या आ जाएगा, कैंसिल। लिखें, ये बन गया भाई 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2MnO2, आगे आपके पास आ रहा है 2NH3 प्लस H2O प्लस में Mn2O3। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे पास एनोड की रिएक्शन है ओवरऑल, और जो कैथोड है उसकी भी रिएक्शन बन चुकी है ओवरऑल। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगी, सेल रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर
ये एनोड की रिएक्शन और ये हमारे पास कैथोड की रिएक्शन, दोनों का हम अभी ऐड करने जा रहे हैं। करते हैं ऐड। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसल, एंड आफ्टर द कैंसलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बचा, जिंक। लिखते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिएक्शन को, जिंक प्लस 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2MnO2 ये आपके पास बनेगा 2NH3 पर लिखते हैं जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में बनेगा आपके पास 2NH3 प्लस में बन जाएगा वाटर प्लस में Mn2O3। ये आपके पास बन जाएगी इसकी सेल रिएक्शन। ठीक है, ड्राई सेल के लिए ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सेल रिएक्शन। ये थे बच्चों हमारे पास ड्राई सेल की वर्किंग, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन और फाइनली सेल रिएक्शन। एनोड जिंक होता है, कैथोड ग्रेफाइट होता है। एनोड जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बनेगा NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट। कैथोड जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बनेगा आपके पास MnO2 प्लस में चारकोल। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मेशन करेगा जिंक 2 पॉजिटिव का। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अमोनियम आयन हमारे पास रिड्यूस होंगे कहाँ पर, कैथोड पर जाकर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनिया का, हाइड्रोजन का। फाइनली ये जो हाइड्रोजन है ये गेन होगी बाय द MnO2 और फॉर्मेशन होएगा कॉम्प्लेक्स का MnOOH। ये अनस्टेबल होता है, ये आपको ब्रेक होकर क्या दे देगा, Mn2O3 प्लस में वाटर। जैसे इन तीनों को मैं ऐड करूंगा मेरे पास फाइनली बन जाएगी ओवरऑल सेल रिएक्शन एट कैथोड। मैंने ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, S2 से S2 क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली ये बन गया हमारे पास सेल रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, कैथोड की रिएक्शन है, एनोड की रिएक्शन है, दोनों को मैंने ऐड किया, ये आपके पास बन गई ड्राई सेल की सेल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आप थोड़ा स्टेप से चलते जाना, सारा क्वेश्चन है वर्किंग है वो हो जाएगी। अदरवाइज आप इन सभी रिएक्शंस को क्रैम नहीं कर सकते, आपको स्टेप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछता है कि बताओ सेल रिएक्शन क्या बनेगी, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, पहले आपको एनोड कैथोड की रिएक्शन बतानी पड़ेगी। देखो कितनी बड़ी रिएक्शन बन रही है। ठीक है, अगर मुझे एनोड की रिएक्शन आती है, मुझे कैथोड की रिएक्शन बनानी आती है, तो आसानी से मैं सेल रिएक्शन को बना सकता हूँ। ये था ड्राई सेल की वर्किंग। अब बच्चों यहाँ पे वर्किंग पे बेस्ड कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। पहला और काफ़ी मेन क्वेश्चन, ठीक है, देखो वो क्वेश्चन क्या बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है, ये आपको दिखा ZnCl2, ये रिएक्शन में कहीं भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ZnCl2 इन द ड्राई सेल। आपने बोलना है ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन, जब ये सेल काम करेगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। ये अमोनिया बनती है गैस के फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सेल काम करता जाएगा वैसे वैसे अमोनिया का प्रोडक्शन होता जाएगा इनसाइड द सेल। ठीक है, एंड अमोनिया आपके पास क्या है, गैस के फॉर्म में है, और आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स में प्रॉपर्टी होती है प्रेशर लगाने की। जैसे जैसे अमोनिया सेल के अंदर इकट्ठी होती जाएगी, इस कंडीशन के अंदर ये जो हमारे पास अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, जो सेल की वॉल है, ठीक है, बाउंड्री है, उस पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स में प्रॉपर्टी होती है प्रेशर लगाने की। इस कंडीशन के अंदर अगर ज़्यादा अमोनिया सेल के अंदर इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो ये बाउंड्री डैमेज हो सकती है, और अगर बाउंड्री डैमेज होगी तो जो ड्राई सेल है वो हमारे पास प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ठीक है, सीधा जो हमारा जिंक कंटेनर है एटमॉस्फेयर के टच में आ जाएगा, करोड हो जाएगा, उसमें कोरोजन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एंड फाइनली हमारा जो सेल है टोटली क्या डेड हो जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। अमोनिया के कंजप्शन के लिए आपने एडिशन किया किसका, ZnCl2 का। ZnCl2 क्या करता है, जितना भी अमोनिया है इससे रिएक्शन करता है, एंड बाय द रिएक्शन एक वाइट कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कैसे, रिएक्शन को मैं यहाँ लिखता हूँ, ZnCl2 प्लस में अमोनिया, दोनों में रिएक्शन होगी। जैसे रिएक्शन पूरी होगी आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा ZnNH3,4Cl2। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसका एक्चुअल में नाम देना आप सीखते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, फिलहाल आप सिंपली लिखो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपके पास एक वाइट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। अमोनिया के कंजप्शन के लिए आप एडिशन करते हो ZnCl2 का। ZnCl2 क्या करेगा, जितना भी अमोनिया बना है उससे फटाफट रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, कॉम्प्लेक्स का। इस कंडीशन के अंदर जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स से हमारे सेल को डैमेज नहीं कर पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है बच्चों, अगर आप ड्राई सेल का यूज़ ना भी करो तब भी ये क्या होता है, डेड हो जाता है, ऐसा क्यों। विद द टाइम ये ऑटोमेटिक डेड हो जाता है, ऐसा क्यों। आप क्या बोलते हो, इन द ड्राई सेल NH4Cl है, एंड ये हमारे पास कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है।
विद द टाइम आप क्या बोलते हो, जो NH4Cl है जो कि एक एसिडिक साल्ट होता है, वो हमारे जिंक कंटेनर को कोरोड करता जाता है, ख़राब करता जाता है। दैट इज़ वाई कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप डेड हो जाता है। एंड लास्ट, जैसे मैंने बोला था कि चारकोल का फंक्शन क्या है, आप क्या बोलते हैं इस चारकोल का हम एडिशन कर रहे हैं ताकि जो आपके पास MnO2 है उसकी रिएक्टिविटी क्या रिड्यूस हो जाए, रिएक्टिविटी क्या हो जाए, रिड्यूस। एंड लास्ट एक छोटी सी बात और, इसका सेल पोटेंशियल कितना आएगा, 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। जो ड्राई सेल है इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट ड्राई सेल वर्किंग देख ली, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। एंड फाइनली इसका जो सेल पोटेंशियल है वो भी आप ध्यान रखना। ठीक है, नाउ आफ्टर द ड्राई सेल अभी हम करते हैं मरकरी सेल के बारे में डिस्कशन। इन द मरकरी सेल सेम हमारे पास क्या होता है, सिलेंड्रिकल जिंक का कंटेनर होता है जो कि आपके पास काम करेगा एज ए एनोड। वही हमारे पास सेंटर में क्या होती है, ग्रेफाइट की रोड होती है जो कि काम करती है एज ए कैथोड। ठीक है, इस पूरे सेल के अंदर, पूरे कंटेनर के अंदर हमारे पास पेस्ट फिल होता है KOH और HgO का एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड HgO आपके पास हो गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अभी जानते हैं रिएक्शंस के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में। सबसे पहले लिखते हैं एनोड। एनोड की फॉर्म में आपके पास क्या है, फिर से जिंक है। कैथोड, कैथोड की फॉर्म में भी फिर से आपके पास ग्रेफाइट है। एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, देखो मेनली हमारे पास पूरे कंटेनर के अंदर KOH होता है, साथ में क्या होता है HgO फिल किया जाता है। HgO हमारे पास रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है जो कि मेनली कैथोड पर होती है, एंड जो KOH है हमारे पास उन्हीं रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है जो मेनली एनोड पे होती है। तो हम थोड़ा कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो आपके पास एनोड इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, वो तो हो जाएगा आपके पास KOH। एंड जो कैथोड इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आपके पास हो जाएगा HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, अभी हम करते हैं इसके रिएक्शंस। एट एनोड, एनोड पे क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। फिर से एनोड पे क्या लगा हुआ है, जिंक मेटल। जिंक में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वही जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस का। हो गया। ठीक है, अब बात करें एनोड इलेक्ट्रोलाइट की। जो आपके पास एनोड इलेक्ट्रोलाइट है वो मेनली क्या होता है, KOH होता है। ठीक है, अब यहाँ से होगा क्या, ये जो KOH है डिवाइड होगा किसके अंदर, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। बताओ आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका फॉर्मेशन हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव का। ये जिंक 2 पॉजिटिव आयंस यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस से कंबाइन होंगे। देखो कैसे, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस कंबाइन होंगे विद द 2 OH नेगेटिव। ठीक है, देखो बच्चों, एक तो आपके पास क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव, 2 आपके पास क्या है, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से वाटर निकालो, OHH बोलो क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। Zn2 पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा ZnO। क्या बन जाएगा, ZnO। 2 कंपाउंड्स बने आपके पास, ZnO प्लस में वाटर। इस रिएक्शन को आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स का लूज किया तो आपके पास क्या बना, जिंक 2 पॉजिटिव बना। जिंक 2 पॉजिटिव क्या करेगा, कंबाइन होगा विद द OH नेगेटिव आयंस, जो कहाँ से मिल रहे हैं, फ्रॉम द KOH। ठीक है, पूरे सेल के अंदर, कंटेनर के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइट है, KOH और HgO। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो KOH है ये एनोड की रिएक्शन में करता है पार्टिसिपेट, एंड जो HgO है वो करेगा कैथोड की रिएक्शन में पार्टिसिपेट। थोड़ा ये ध्यान रखना। KOH से आपको मिलेंगे OH नेगेटिव। ये जो OH नेगेटिव है ये कंबाइन होंगे विद द जिंक पॉजिटिव। जिंक पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, ये वाला OH और ये H वाटर निकल जाएगा। जिंक 2 पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन, ये बन जाएगा ZnO। ठीक है, ऐड करो ताकि आपके पास ओवरऑल रिएक्शन बने एट एनोड। जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक 2 पॉजिटिव क्या आ गया, कैंसल। ये बना जिंक माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 OH नेगेटिव, ZnO प्लस में H2O। ये आपके पास क्या बन गई, ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ लिख देते हैं ओवरऑल रिएक्शन एट एनोड। एनोड की ओवरऑल रिएक्शन बिल्कुल सेम वे में हम करेंगे कैथोड के लिए रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन टेक प्लेस।
ठीक है। अब कैथोड पे हमारे पास क्या ग्रेफाइट लगा हुआ है। ग्रेफाइट तो क्या होता है, इनर्ट होता है तो रिएक्शन में जाएगा नहीं। तो कैथोड पे हमारे पास रिएक्शन कौन करेगा, कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। एंड जो कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके पास कौन सा है, HgO। मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है। इस रिएक्शन को देखो बच्चों आप कैसे समझ सकते हो, यहाँ देखो ध्यान से, HgO का मतलब है मर्क्यूरी पे प्लस का 2 है और O पे क्या है, माइनस का 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। बताओ 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेगा, नॉर्मल सी बात है पॉजिटिव आयन लेगा। जैसे मर्क्यूरी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg2 पॉजिटिव से Hg के अंदर। क्या बना आपके पास, Hg। एंड ये O2 नेगेटिव आपका एस्टेज ऑक्साइड आयन। ठीक है। HgO में जैसे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करोगे, जो Hg2 पॉजिटिव है वही 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएंगे Hg में। ठीक है। एंड जो ऑक्साइड आयन है वो आपका एस्टेज। अब ये जो बच्चा ऑक्साइड आयन ये क्या करेगा, ये वाटर से रिएक्शन करेगा जो यहाँ पे बना था। O2 नेगेटिव रिएक्शन करेगा विद द वाटर। ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, इसको थोड़ा यहाँ देखो। O2 नेगेटिव, बताओ वाटर क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इन दोनों का कंबाइन करो। देखो माइनस का 2 प्लस का 1, रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 1। ये बना एक और OH नेगेटिव आयन। पहले से ही हमारे पास एक OH नेगेटिव था, अब दूसरे वाला भी आ गया। कितने OH नेगेटिव हो गए, 2 OH नेगेटिव। ये आपके पास बन जाएंगे 2 OH नेगेटिव। ठीक है। जैसे ही O2 नेगेटिव वाटर से कंबाइन होगा आपके पास बन जाएंगे 2 OH। एक OH तो हमारे पास पहले से था, ये दूसरे वाला यहाँ से बन गया। अगेन दोनों को ऐड करते हैं, क्या कैंसिल हो रहा है, O2 नेगेटिव से O2 नेगेटिव कैंसिल हो रहा है। फाइनली HgO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में H2O, ये बनेगा Hg प्लस में 2 OH नेगेटिव। ठीक है। ये आपके पास हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन एट एनोड। ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन एट कैथोड, एनोड नहीं कैथोड। ठीक है। कैथोड की हमारे पास बन चुकी है ओवरऑल रिएक्शन। अब एनोड की रिएक्शन भी आ गई, कैथोड की रिएक्शन भी आ गई। करना क्या, दोनों को ऐड करेंगे ताकि आपके पास क्या बने, सेल रिएक्शन। देखो ये एनोड की रिएक्शन, ये कैथोड की, दोनों को ऐड करने जा रहे, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, कैंसिल। ये माइनस में, ये प्लस में है। फिर देखो यहाँ लेफ्ट में H2 है तो यहाँ पे राइट में H2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ देखो लेफ्ट में OH नेगेटिव है, यहाँ पे राइट में OH नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, जिंक बचा, यहाँ ZnO बचा, यहाँ HgO बचा और यहाँ पे Hg बचा। लिखो जिंक प्लस में HgO, यहाँ लिखता हूँ मैं, जिंक प्लस में HgO। इन द राइट हैंड साइड क्या बचा, ZnO और Hg। ये हो जाएगी इसके लिए सेल रिएक्शन फॉर द मर्क्यूरी सेल। ये हमारा क्या बन जाएगा, सेल रिएक्शन। तो ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट सिंपल सा मर्क्यूरी सेल का वर्किंग। ठीक है। नाउ रिमेंबर मर्क्यूरी सेल को आप बटन सेल के नाम से भी जानते हो। बटन सेल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि दिखने में क्या होता है, बटन टाइप का होता है, बिल्कुल छोटा होता है। मर्क्यूरी सेल का आपको यूज़ पता ही है, इसका हम यूज़ करते हैं हीयरिंग एड्स के अंदर, इसके अलावा इसका हम यूज़ करते हैं कैलकुलेटर्स के अंदर, या फिर आप इसका यूज़ करते हो हैंड वॉचेस के अंदर। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि ये जो मर्क्यूरी सेल है इसके हजार्ड्स बताने, नुकसान बताने हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास मर्क्यूरी सेल काम करता है इसमें क्या होगी, सेल रिएक्शन होगी, ये वाली डेफिनेटली होगी। एंड आफ्टर द सेल रिएक्शन आपके पास क्या बनेगा, मर्क्यूरी बनेगा। ठीक है। एंड मर्क्यूरी से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। आप क्या बोलोगे कि जो मर्क्यूरी सेल होता है जब भी ये काम करता है ये मर्क्यूरी का प्रोडक्शन करता है, एंड मर्क्यूरी से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। इसका मेन हजार्ड है, डिसएडवांटेज है। फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों आपके पास, ये जो मर्क्यूरी सेल होता है इसकी जो वोल्टेज होती है कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होती। ये आपको देगा कांस्टेंट वोल्टेज, कितनी, 1.35 वोल्ट की। वेरी शॉर्ट के अंदर MCQs के अंदर पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्क्यूरी सेल। आप बोलोगे 1.35 वोल्ट। जहाँ पे ड्राई सेल का पोटेंशियल कितना था, 1.25 से 1.5 वोल्ट के बीच में, इसका फिक्स है 1.35 वोल्ट। तो क्वेश्चन ये बनेगा इसकी जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, फिक्स रहती है। ऐसा क्यों, फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। आपने बोलना है इसका जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है, KOH होता है। मर्क्यूरी सेल के अंदर जो हमारा मेन इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है, KOH होता है। आप रिएक्शन को देखो, क्या कहीं पे KOH आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मर्क्यूरी सेल काम करेगा तो जो KOH है उसके कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो रिएक्शन में कंज्यूम होता ही नहीं।
ठीक है। आपने क्या बोलना है कि जो मर्करी सेल होता है उसमें KOH की कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मर्करी सेल काम करता है, ठीक है। सिंस जो KOH की कंसंट्रेशन है वो रहती है फिक्स कांस्टेंट, दैट इज़ वाई इसके जो वोल्टेज है वो भी रहेगी फिक्स कांस्टेंट, कितनी 1.35 वोल्ट हो जाएगा। तो मर्करी सेल के जो हजार्ड्स है वो हमने देख लिए, कितनी वोल्टेज देगा वो हमने देख ली, एंड इसकी जो वोल्टेज होती है उसमें फ्लक्चुएशन क्यों नहीं होती, या आपको कांस्टेंट वोल्टेज है वो क्यों देता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट मर्करी सेल। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल हमने देख लिया, प्राइमरी बनता है, सेकेंडरी बनता है और क्या बनता है, फ्यूल सेल। फिर हमने जो ड्राई सेल है और मर्करी सेल है मतलब प्राइमरी सेल दोनों, उनकी वर्किंग देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेल की वर्किंग के बारे में एंड डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल की वर्किंग के बारे में। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।